पर्ची कहाँ से ली है आपने? इसकी कानूनी हैसियत क्या? कहाँ से ली, कहाँ से आपने ली? कहाँ से? हाँ। इधर दिहाड़ी पे खड़ा हूँ मैं। इसका किसने खड़ा किया आपको? आप कितनी दिहाड़ी ले रहे हैं? 1200 रुपये दिहाड़ी है। 1200 मैं देता हूँ, मेरे लिए पैसे इकट्ठे करने लग जाएंगे। आ जाए मतलब कि मैं आपको 1200 दूँ, आप ये माल रोड बंद करा के पार्किंग शुरू करा देंगे। मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं भागता नहीं, यहाँ पर्चा करवाएं जाए मेहरबानी आपकी। बदमाश हुए फिर आप तो। पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन शुरू कर दी है। आपकी क्या सैलरी है? 12,360 रुपये आई थी मुझे पिछले महीने जी। 37,000 की जगह 12,000 आई। जी। आपने पूछा नहीं कि तुम लोगों का दिमाग खराब है? आज भी क्या आपको एक रुपया आपको कलेक्ट करके देंगे। खुदा का वास्ता, उनकी जो तनख्वाह लगी है, उनको जो बेसिक राइट्स हैं, जो उनकी बेसिक उनकी सैलरी है, उनको दें। वरना जाहिर बात है वो यहाँ पे बैठ के ये शुरू कर देगा, वो हल्का सा हाथ में रेक मार पकड़ेगा, वो 10 को मिटाने लग जाएगा, 10 वाली पर्ची 30 रुपये में बेचने लग जाएगा। आपको पिछले महीने कोई सैलरी नहीं मिली। आप वो काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह हो गए, अभी तक एक भी सैलरी नहीं आई। सैलरी नहीं आई। आपको लग रहा है दे देंगे? उम्मीद है मिल जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। 30 रुपए। कितने पैसे लिए आपने? 30 रुपए। 30 रुपए। अस्सलामुअलैकुम। गैर कानूनी पर्ची, हाँ जी। पर्चियाँ दिखाई। और क्या हाल चाल है? चाचा साहब पर्चियाँ दिखाए। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम, ये क्या हाल सबसे है? पहले जो है ना ली पार्किंग की पर्ची है, हाँ। पार्किंग स्टैंड। हाँ, ये पार्किंग स्टैंड। ये उर्दू बाजार है, जितनी मर्जी छुपवा लें आप। अस्सलामुअलैकुम इधर आए ना, बाबा जी, बात सुनिएगा, इधर आए ना, बात सुने, बात सुनिएगा। नहीं मैंने खुले 30 बताएं। अस्सलामुअलैकुम, कितने पैसे ले रहे हैं आप? ये लो बाइक के? 30 रुपये हैं। हाँ? 30 रुक रुपए। जाएं, 2 मिनट रुक जाएं, क्या हुआ है? अलग अलग खड़ी खड़ी कर दो। भाईजान रुक तो जाएं, क्या हुआ है? कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं? 30 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। क्या वजह क्या है? वजह क्या पर्ची की भाई होती ये है। पर्ची कहाँ से ली है आपने? इसकी कानूनी हैसियत ये क्या? कहाँ से ली, कहाँ से आपने? ली कहाँ से? हाँ, इधर दिहाड़ी पे खड़ा हूँ मैं। इसका किसने खड़ा किया आपको? आपको किसने खड़ा किया? ओ भाई किसी ने खड़ा इधर किया भाई किसने? मैं खड़ा कर दूं आपको? कितनी हाँ? दिहाड़ी ले रहे हैं? ले मुझे कितनी दिहाड़ी ले रहे हैं आप? कितनी दिहाड़ी ले रहे हैं? 1200 रुपये दिहाड़ी है। 1200 मैं देता हूँ, मेरे लिए पैसे इकट्ठे करने लग जाएंगे। आ जाए मैंने तो अपने बच्चों के लिए दिहाड़ी खड़ी करनी है भाई। 1200 रुपए दे जितने आप। सबसे और बेटा पहले इसको छोड़ दो। ये ऑथराइज ही नहीं है। इसको छोड़ दो। ये ऑथराइज ही नहीं है। पर्ची, ये ऑथराइज ही नहीं है, लीपा की कंपनी की वो है। सबसे पहले आपने एक चीज समझने की कोशिश करनी है, जो ये पर्ची है लीपा ना, का है नहीं। हाँ। इसकी कोई कानूनी हैसियत, इसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है, कोई बाजार कुछ से नहीं है। आपने जितनी चाहिए आप मतलब लेके। कि ये अगर यहाँ से कोई बाइक चोरी हो जाए, ये याद है हमने लास्ट लास्ट प्रोग्राम टाइम किया इधर से ही था, बाइक चोरी यहाँ पे बाइक चोरी हुई थी। मैं पूछ रहा हूँ कि ये ली पार्क के अलावा पूरे लाहौर में कोई पार्किंग नहीं करवा सकता। आप ये कैसे किसी की भी जगह पे शुरू करवा देंगे? मतलब कि मैं आपको 1200 दूं, आप ये माल रोड बंद करा के पार्किंग शुरू करा भाई देंगे? मुझे मुलाजमत कहीं और दो, मैंने बच्चों की रोटी कमानी है। मैं आपसे ठीक है? पूछ रहा हूँ मैंने तो कि बच्चों की अपनी रोटी कमानी, मैंने खड़े इलीगल होने पार्किंग जाना है, ये इलीगल पार्किंग है, फिर ऊपर से आप 30 रुपए ले रहे हैं। गाड़ी का आप 100 रुपया ले रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि ये जाली इधर पर्ची मेरे है। पास गाड़ी नहीं है, मैं तो मोटरसाइकिल लगवा रहा हूँ। उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये पर्चियां ही जाली है ना, ओ भैया ये जाली पर्ची है। अब यहाँ से अगर किसी की बाइक चोरी हो जाए, की बात सुनो, कह रहे हैं अंकल पकड़े भी ये गए। अंकल के पहले भी चला रहे थे पार्किंग ना 30 रुपये। उन्होंने किसी ने कहा होगा, फिर पहले 10 रुपये पे शुरू हो गई थी। आजा। आज फिर सुबह पता नहीं आज क्या पर्ची पे मसला 30 हुआ लिखा हुआ है ना, इसकी कानूनी हैसियत ही कोई नहीं पर्ची की। आपको पता है ली पार्क की क्या रेट क्या चल रहे हैं? ली पार्क बाइक कितने एक यानी कि पार्क करने का क्या रेट चल रहा है? मजबूरी है ना, मैंने रोटी कमानी है। सर आप मुझे अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत मुझे नौकरी दें, माल रोड बंद कहाँ कर देते दें, हो? आप माल रोड बंद कर दें, आप काम खत्म करवाना माल रोड बंद कर दें, दूसरे यहाँ को से बंद नौकरी करके देता। सारी बाइक लगा देना यहाँ आप काम करवाना चाहते हैं, दूसरे को भाईजान, नौकरी मैं भी आपसे देता बता रहा हूँ कि मुझे आप मुझे मेरी तो बात रोटी सुनिए। खाने आए हो तो किसी आप तरह अपने रोटी बच्चों मुझे का दो रिस्क भी। कमाने के लिए शराब बेचने लग जाए। मैं जो लफज आपको बोला बात ये है कि ये गलत है ना, ये गलत। आपने ये सारी रोड ब्लॉक की भी है, आपने रोड पे ये पार्किंग करवाई भी है, फिर आपके पास पर्ची जाली है। यहाँ से ये बिल्कुल उसी जगह खड़े में है, यहाँ पे आप, मैं अभी भी देखता हूँ, एक मिनट रुके, आप लॉक करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? ये खुली भी है, ये बाइक चोरी हो जाए फिर क्या होगा? जो इसका स्टैंड नहीं है सही, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो बाइक खुली खड़ी हुई है, ये आप खुली क्यों यहाँ पे खड़ी करवा रहे हैं? मतलब कि लॉक ही नहीं करवा रहे? लोग लगा हुआ तो लोग है, जिसका नहीं है नहीं, है वो लोग नहीं है। ये ज़्यादातर के, एक मिनट रुके, इसका नहीं लगा हुआ ना, अभी जिसका स्टैंड नहीं है सही, इसका भी नहीं लगा हुआ, जिसका स्टैंड ये आप क्यों लॉक क्यों नहीं करवाते? मैं भी अभी अपनी बाइक लेके आऊँ, खुली हुई थी मेरी। आपको कहते हैं ना कि लॉक नहीं करना, आप लॉक ही नहीं करने देते। पहले ये चेक करें। जहाँ पे एक बाइक चोरी हुई थी ना, मैंने उसमें प्रोग्राम किया था, उसको भी कहा कि आपने लॉक नहीं करनी, वो आया तो वो एक अल्लाह वाला ले गया था। इसको देखें तो सही, अब आप मेरे साथ बहस करोगे तो ऐसी मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप मैं यहाँ कह पे रहा हूँ, लगवा आप के दे मेरे सकते साथ बहस हैं, करोगे, आप लगवा के दे सकते हैं, आप लगवा के दे सकते हैं, आपसे बहस बनती है, आप आप लगवा के दे सकते हैं। आपसे बहस मैं आपसे बनती है। सबसे मेरे पहले से पूछ रहा बहस हूँ, बनती, मैंने अपने बच्चों मैं की कह रोटी रहा हूँ कि कमानी आप जिधर रोड मर्जी पे हैं, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत ये अता मुझे फरमाए। किसी तरफ नौकरी भी तो दिलाएं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नौकरियां लोगों की खत्म तक करवाते हो, किसी तरह दिलाओ भी। अच्छा मेरी बात सुने, मेरे ऊपर पर्चा दोगे, मैं जाऊंगा मरूंगा, 3 दिन पहले पढ़ के ले हाँ। मकसद ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नहीं जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ कि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ اخلاقی ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ
बंदा। बेटा मेरे साथ आपको बहस करने का कोई सर मैं फायदा आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आपके पास ये यहाँ पे सैकड़ों लोग बाइक लगवा हाँ, के तो हैं, मैंने आप दो लफ्ज़ बाइक बता लेके रहे थे मुझे इधर कोई प्लाजा है, इन्होंने बिठाया वो जो खातून कौन है आप उधर कौन है लेके बताएं जी, हमारे किसने बिठाया हुआ आपको? और बेटा जिसने भी बैठाया मैं इधर खड़ा हूँ पास? ना। बताएंगे आप अपनी मर्जी से खड़े ठीक हैं। है, मैं कोई आप अपनी किससे मर्जी दिहाड़ी से ले नहीं रहे खड़ा हैं? होता, आप कोई अपनी किससे मर्जी दिहाड़ी से ले नहीं रहे खड़ा हैं? होता। आप किससे तैयारी ले रहे अपनी हैं? मर्जी से ये कोई नहीं जगह पे खड़ा कब्जा होता। किसने किया हुआ? मैं तो जब खड़ा हूँ अपनी भाई ये वजह जगह से पे खड़ा कब्जा हूँ ना। किसने किया है ना, किसी ने कब्जा करके आपको बिठाया हुआ है। तो आपको वेपन शैपन दिया हुआ है आपको? कोई व्यापार नहीं है। कब्जे की जगह पे तो फिर वो पिस्टल के साथ ही बिठाते हैं। मैं इधर पिछले चलाना नहीं हूँ। तो मुझे भाई बच्चों आप की जगह पे रोटी कब्जा करके करवाओ। बैठे हुए हैं ना। मैंने दो लफ्ज़ कहा, आपने यहाँ मेरा पे काम 200 तो बाइक खत्म लगवाई हुई करवाऊं, है। किसी तरह मेरी आपने रोटी चलाओ, 200 बस बाइक दो लफ्ज़ लगवाई हैं। हुई है। मेरे पास दो लफ्ज़ हैं, मुझे रोटी किसी तरह चलवाओ सही। दूसरे का काम खत्म करवाते हो, जो मजबूर है जितने भी खड़े हैं, ठीक है, उसको रोटी भी चलवाओ। अच्छा मेरी बात सुने, उसको आगे रोटी तो भाईजान, चलाओ, खत्म भी आप करवाना मेरी बात आता है। सुने, आप ये सारे इसी तरह हैं, ये सब रोटी बस कमाने आए फिर- हुए हैं, ये सब रोटी कमाने आए हैं। आप उनसे 30 रुपए अपनी रोटी के लिए, आप उनसे 30 रुपए 100 रुपए ले रहे खत्म हैं। करवाना चाहते हैं तो भाई, रोटी मैं भी कह रहा अगले हूं की कि चलाओ ना, आप उसको इनसे नौकरी भी दिलाओ। 30 रुपए 100 जितने रुपए ले हमारे रहे हैं। मुल्क में इस वक्त बेरोजगारी है, ये उस नौकरी भी जिस दिलाओ बंदे जाके। ने मतलब कि मानना नहीं ना होगा, गैर इखलाकी काम कर रहा हो, वो आगे देखेगा मैं क्या करूं। मेरे ऊपर इधर हर बंदे से आप हर बंदे से क्या भाई करोगे? करवाएंगे। आप कब्जा करके बैठे हुए मैं तो मैं दबाऊं, आपके घर के तो बाहर फिर कब्जा दूसरे कर दिन लूं, चलेगा फिर। मैं आपके दरवाजे के बाहर दुकान लगा लूं, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं कौन कुछ नहीं, दरवाजे यहाँ के पे बाहर ये पट्टा दुकान लगाना लगी है? है। दरवाजे के बाहर किसके भाई दुकान मेरी लगी है? जगह है, ये पब्लिक रोड है, हाँ, ये तो पब्लिक रोड है। बंद करा दे भाई। नहीं, खड़ा आपने हूं। तो बंद किया मैं खड़ा हूँ ना, हाँ। मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर हाँ। पर्चा कराओ। बंदे से मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं भागता नहीं, यहाँ पर्चा करवाएं जाए मेहरबानी आपकी। बदमाश हुए फिर आप तो, हाँ? फिर तो आप बदमाश हुए। मैं बच्चों को आप रोड बंद करके ओ बैठे भाई, हुए हैं। बच्चों की रोटी पे हर बंदा बदमाश है, ठीक है। दो लफ्ज़ हैं और कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अब आपसे कह बच्चों रहा की हूं रोटी कि ये कमानी है ना, आपने जिनकी मुझे बाइक फायदा लगवाई नहीं हुई होगा, है, मैं फिर भी ये कमाऊंगा। जिन लोगों ने जिनकी बाइक्स लगाई हुई हैं, ये रोटी कमाने नहीं आए वे। क्या? जो बाइक यहाँ पे लगा के वो रोटी कमाने नहीं आए वे, वो हलाल नहीं कमा रहे। भाई एक सेकंड और भैया मैंने जो आपको कह दिया ना, भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ जो इधर 200 खड़ा हूं बाइक ना। लगाई हुई है, मैंने यहाँ पे बाइक लगाई बस फिर। है, मेरा आराम का है। 20 रुपए ले रहे हो, 100 क्या? रुपए ले रहे हो, मेरे से क्यों 100 रुपए ले रहे हो? मेरा आराम का है, अपने बच्चों का रिस्क माना, भैया, मैंने नहीं मैं बच्चों का खड़ा हूं रिस्क ना। लेके जाना। मैं खड़ा हूं, मैं भाई इतना गलत नहीं। कर रहे हो ना, जाए खड़ा हो, करो, शान की जाए, यहाँ पे जाए। शान की है, शराब बेचने लग बस फिर जाए। जाओ, शराब बेचने लग जाओ। दो मैं शराब यहाँ भी पे शराब पीता बेचने हूं। मैं लग बच्चों की जाओ। रोटी के लिए वो भी मतलब कर तुम दूंगा। कुछ भी कर दोगे। मैं वो भी कर कुछ दूंगा। भी कर दोगे। बस मैं रोटी बच्चों को कमानी है, मैं वो भी कर लूंगा। परेश है, सफेद बस साड़ी, देखें। टोपी सर पे पहनी है, अब शराब यार पीने इधर लगे। यहाँ पे मेरी और बात बच्चे सुनिए। यार, फजूल आप बात ना शराब करो, पीने लगे, आप फजूल अपने कर घर रहे के हैं। खर्चे चलते होंगे, मेरे नहीं चलते, यार, ठीक है। सबके यार, नहीं जिन्होंने चलते। बाइक मैं लगी है, मेरे खर्चे नहीं और भाई, चलते, जिन- मैं मजबूर अच्छा, इधर खड़ा गलत काम हूँ। करेंगे। एक हम मिनट, गलत और काम ये जो करेंगे। बाइक लगा के ये सेट है, क्या? ये बाइक लगा के गाड़ी लगा के सेट है, ये भी मेरी तरह आम शहरी है। मेरे से आप 30 रुपए क्यों ले रहे हैं? गाड़ी का 100 रुपए क्यों ले रहे हैं? करवा भाई दो, मैं काम भी मेरी भी चलाओ, रोटी ना पूरी हो काम रही। भी चलाओ और उसका। भाई मेरी भी रोटी पूरी बस नहीं हो रही, रोटी मैंने पूरी नहीं सौ होती तो फिर लोगों मैंने के 100 क्यों लिया? आप तो ब्लैकमेल करके और मेरे रोटी से पूरी गाड़ी का करते 100 क्यों लिया? हो। आप ब्लैकमेल करके रोटी पूरी करते गाड़ी का 100 क्यों लिया? हो। मैं बोल रहा हूँ आप मैं कह रहा हूँ, ब्लैकमेल मेरे करके से रोटी गाड़ी पूरी का करते 100 क्यों लिया? हो। मुझे 100 देके गए हो और भाई गाड़ी का 100 रुपए है ना ऊपर लिखा हुआ तो है। मुझे लगाई है गाड़ी तुम लोगों और ने। भाई तुमने क्यों 100 रुपए लिखा हुआ है? गाड़ी लगवाई है तुमने, वो आपकी बात करो। मतलब कि ये आपकी विरासत की जगह है, पब्लिक रोड पे आप ऐसे करें। आए ना माल रोड बंद कराए, मैं देखता हूँ कैसे आप बंद करवाते मैं हैं। बंद करें आपके मत भाई आपने ये भी तो बंद किया हुआ है। ये माल रोड जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, और माल रोड है ये, ठीक है public माल road रोड है है, बंद करें मेहरबानी आपकी। ये देखें जी, माशाल्लाह भाईजान ने टोपी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई मैं है। भाग नहीं रहा, इधर खड़ा हूँ। नहीं आप मैं इधर खड़ा, मैं यार, भाग ये रहा। करें ना जरा, ये इनके वो ली पाक वालों को फोन करें, करें जी, वार्डन को फोन करें, इनके खिलाफ इंशाल्लाह पर्चा देते हैं। ये देखें कहाँ तक बंद करवाया हुआ रोटी भी रोड। बंद करना, ये गाड़ियों देखें, को भी बात करना। नहीं नहीं, अपनी नहीं आप मानेंगे, अपनी नहीं किसी आप बात मानेंगे। नहीं। नहीं, आपको अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं है कि आप हलाल काम भी करेंगे, उसमें भी अल्लाह रिस्क मिल ताला जाएगा। भरोसा तो नहीं, मैं आपने कर रहा रोड हूँ। बंद करके ही रोटी मैं कमानी है। चादर नहीं, नहीं बिछा रोड के बंद करके बैठा। रोटी कमानी है। मैं चादर ये बिछा कहाँ के तक आपने बैठा बंद यहाँ करवाया हुआ है? पे। बस मैं कहाँ तक चादर बंद बिछा के करवाया हुआ है? बैठा, रोटी मारो मुझे कब्जा भी। किया हुआ है आपने जगह पे, बस कब्जा किया हुआ मैंने। या ये ली पाक वालों को करवाए ना ये आपको, वाले। और यहाँ पे वो ट्रैफिक वार्डन को बुलाएं, इनसे पता करते हैं। ये देखें लोगों की बाइक लगवाई जा रहे हैं। पिछले रोज़ यहाँ पे बाकायदा एक बाइक चोरी हुई। उसके बाद जब बाइक चोरी हुई, इन्होंने कहा ना ये तो है ही नहीं, लीगल पार्किंग ही नहीं है, असी तो साजा माजा गामा बढ़ाया असी, यहाँ पे बाइक गायब हो गई, सबसे पहले ये साहब गायब होंगे। आपको पता ही नहीं गायब नहीं हुआ। भाई जी, बंदे तक की तो बाइक नहीं गायब हुआ। मुझे पता है, अभी आप जाहिर बात है बदमाश आदमी, आपने किधर गायब होना? ले 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 माशे शरीफ ये बंदे देखें, बनवाते ये बड़ा दूसरे। अच्छा कारोबार है। बस। एक बंदे को 1000-1200 रुपए दिहाड़ी पे रखें, उसे के सारा दिन अवामुन्नास को जूते मारने हैं, अवामुन्नास को जूते मारें और लोगों से पैसे इकट्ठे करके दें। ये देखें लगाई जा रहे हैं, इनके 100 बाइक हो रहा है कि रोड बंद कर देगा। ये देखें पूरे पंजाब में इंक्रोचमेंट साफ की जा रही है। ये इंक्रोचमेंट नहीं है, वो देखें पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन शुरू कर दी है। 3 लाइनें बंद करवा के ये साहब पार्किंग करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं अपने बच्चों का रिस्क मार रहा हूँ। और हालांकि ये यहाँ से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास नहीं लेके जा रहे, इन्हें वही दिहाड़ी मिलनी है, 1000-1200 जो भी दिहाड़ी होगी। हेलो सर जी। लगवा
लगवाएं, इसको बंद कर दें, ब्लॉक कर दें रोड, इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दें, तो भैया इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दें।
भाई इधर मेन पे लगाएं, मेन पे चाचा जी खड़े हैं, चाचा जी का अपना रोड है। 30 रुपए ले रहे हैं तो जगह भी तो दे रहे हैं ना आवाम का, रोक के लगवाएं, रोड पे भी लगवाएं, रोड पे लगवाएं, रोड ब्लॉक करवाएं। हाँ जी, आप क्यों परेशान ला रहे हैं? सर आप रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, आप आगे से ऊपर से किस तरह से बात कर रहे हैं? गलत बात कर रहे हो आप, गलत भजन आप गलत बात कर रहे हैं। आपने ये 3 लाइनें बंद करवाई हैं, ऊपर से इखलाकी तौर पे आप कह रहे थे कि यार गलत हो रहा है, आप आगे से कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, करवाएं इसको, बंद करवाएं, रोड को बंद करवाएं। 2 लाइनें आपने बंद करवा दी, 2 और करेंगे, रोड बंद हो जाएगा। आपकी मेहरबानी। एक सामने गाड़ियाँ किसने लगवाई हुई है? गाड़ी की पार्किंग भी आपके पास है। बस आपसे करता हूँ। हाँ जी? मुझे किसी तरह नौकरी दिला दो तो या और मेरे सर, पास बहस ना करो, बस नहीं। 2 लफ्ज़ मेरे पास। मेरी बात सुने, बस। मैं आपसे ये बात मैं कर तो रहा हूँ कि ये रुको, आप अच्छा ये सामने जो 2 लाइन गाड़ियों की ये लगी काम कर रहा हूँ, हुई मुझे है, ये गाड़ियों की पता पार्किंग किसके पास है? मैं ये जो कर रहा हूँ, गाड़ियों की पार्किंग किसके मुझे पास है? खड़ी यहाँ पे 2-4 दिन हुआ, ठीक है? आपको 2-4 दिन हुए, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मैं यही करता हूँ। पहले आप स्टेशन सारी उम्र यही करते रहे ना। स्टेशन 2-4 दिन का क्या मतलब हुआ फिर? मेरे प्रोग्राम पहले भी आप करवा चुकी हो, ठीक है? सर आप आज ही का मैं स्टेशन से आया हूँ, स्टेशन से आए हैं आप, उधर से पहले वहाँ पे ओवरचार्ज कर रहे थे। वहाँ पे लोगों को मेरे ओवरचार्ज कर रहे हैं ना ओवरचार्ज यार, ये एक बंदे का मसला नहीं है। यहाँ पे कितनी बाइक लगी हुई है? यहाँ पे मेरा ख्याल है इस वक्त कोई मेरा ख्याल है 70, 80, 100, 150 बाइक लगी हुई है। हर बंदे से आप 20 रुपये इजाफी लें, कितने पैसे बन जाते हैं? पता है कि मैं यहाँ पे बाइक या गाड़ी लगाने आया हूँ, तो मैं क्यों आपको 100 रुपये दूँ? सरकार कह रही है 30 रुपये देने, आप मुझे कह रहे हैं 100 रुपये देना, क्यों दूँ आपको 100 रुपया? फिर आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का रिस्क है। आपने मुझे गाड़ी लगवा के पैसे दिए। भाई मैं कह रहा हूँ गाड़ी की पर्ची दिखाएं, मुझे 1 मिनट पर्ची दिखाएं भाई, मुझे 1 मिनट पर्ची दिखाएं। इस वजह से बहस मेरे से कर रहे हो। मैंने 2 गाड़ी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? किसी को तंग नहीं करते। गाड़ी यहाँ पे आप इतनी लगवाएंगे तो रोड ब्लॉक हो जाएगा। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, मेहरबानी आपकी मेहरबानी। गाड़ी की पार्किंग किसने करवाई हुई? उधर पता करें गाड़ियों को मेरे तल लग रही है, गाड़ी बता दें। वो दौड़ गया होगा अभी तक दौड़ गया होगा। आपकी मेहरबानी। मेरी बात सुने, वो 2 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, 2 बाइक्स की, तो पूरा रोड ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया? पूरा रोड ब्लॉक हो गया। और फिर जब आप पूछेंगे तो कहेंगे जी वो आप 100 तरह की कहानियाँ सुना रहे हैं। वो इस तरह ही होता है भजन, फिर कहानी तो उसने सुनानी लेकिन यहाँ पे पार्किंग भी तो अवेलेबल है ना, सिक्योर पार्किंग होनी चाहिए ना। सारे प्लाजे वाले बेसमेंट में दुकानें बनाते हैं, ग्राउंड पे दुकानें बनाते हैं, या पार्किंग दे ना। अगर जिस बंदे ने मार्केट आना है वो हवाई जहाज पे ड्रोन से थोड़ी आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। बाइक किधर लगाएगा? लेकिन आप जगह बता मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अंदर- एक सेफ जगह बता दें जहाँ पे बाइक और गाड़ी लग सकती मैं आपको बताता है। हूँ। मैं गाड़ी पे नहीं आता, मैं ट्रेन पे आता हूँ। अच्छा करोला गाड़ी घर छोड़ के इसी जलालत की वजह से ट्रेन पे आना पड़ता है कि यहाँ पे जगह नहीं है सिक्योर। बिल्कुल हर ऐसे ही प्लाजे है। वाला सही बात दुकानें कह रहे हैं। भेजता सही है, बात कह रहे बाथरूम भेज देता है, मस्जिद भेज देता है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो अंदर ली पार्क ने इन्हें 1 या 2 लाइन दी हुई ठीक है, है। आप उतने में पार्किंग करें। मसला ये सिर्फ उस पर पार्किंग नहीं कर रहे सर कंजप्शन उसके साथ- ज्यादा ना, हाल रोड पे आने वाले लोग ज्यादा। सर ये तो अब रियासत को सोचना चाहिए ना। लेकिन अगर अभी आप इसका इन पे मतलब आप इन पे भी जो चढ़ाई कर रहे हैं सही कर रहे यार हैं, मेरी लेकिन बात ये सुनो गलत ना, नहीं है। मेरी बात सुने, आपकी सिंपल सा ये हाँ। इंक्रोचमेंट जो हो रही थी, कितने सालों से इंक्रोचमेंट हो रही थी? बड़े सालों से हो रही है, हाँ। खत्म हो गई है। गलत अच्छा चीज को आपने गलत कहना है। मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन इसका जो आपने एज कौम जो है आपने कहना है कि हमें प्लाजा बना के दे, हम इधर बाइक नहीं खड़ी करना सर, चाहते। प्लाजा इधर तो मस्जिद आपने- बेचने वाले हैं, इधर तो मस्जिद बेच 30 देते हैं, रुपए इन्होंने आप भी प्लाजा लेके बना के जाते हैं देना अब ये देखें ना कि यहाँ पे इस वक्त कितनी बाइक्स खड़ी हैं। अब आप एक सरसरी सी नजर सर, दौड़ाएं। वही तो कह रहा हूँ कि 150-200 इसका बाइक है। मुतबादल है ही कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ 150-200 हाँ। बाइक है ना। हाँ। आप पहले इनका कारोबार देखें कि हर 150-200 बाइक में हर बाइक के साथ 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हाँ जी, ले रहे हैं। 150 को 20 से ज़रब करें, ये वो ठीक तो ये ज्यादा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर रियासत प्लाजे बना के देगी तो यहाँ पे बाइक खत्म होगी, वरना ड्रोन से थोड़ी आएगा हर बंदा। लेकिन बात यह है कि आप इस तरह भी कब्जा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही आप बात है। मेन रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आप इधर अब वो मजबूरी देखें से- वो कितनी, आप वो देखें कि ज्यादती है कि नहीं। दो गाड़ियों की लाइन लगवाई हुई है हाँ जी, हाँ जी, मैं उसमें। तो ये बिल्कुल कह रहा मेन हूँ। माल रोड है यार। अगर हमें जरूरत पड़ जाए ना गाड़ी पे लाने की, हम इधर गाड़ी नहीं लाते, हम लोकल कन्वेंस करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती। पार्किंग अगर मिलती गाड़ी ही आपकी नहीं। यहाँ पे उन्होंने खड़ी कर भी ली, घंटे बाद 100-150 रुपया 200 रुपया लेंगे। 100-150-200 लेंगे एक दिन का। दूसरा चाबी उनको देनी पड़ेगी आपको, उनकी यहाँ पे मर्जी, ना जहाँ अभी मर्जी चंद लगा दो। रोज पहले एक बाइक चोरी हुई। हाँ जी, ये बाइक किसी ने खड़ी की, उसने कहा कि यार लॉक नहीं लगाना, बिल्कुल इसी एग्जैक्टली इसी इसलिए जगह कहते पे हैं लोग ना लगाएं इधर, अल्लाह के आसरे पे वो खड़ी आया है। तो वो बाइक गई। हाँ जी, ऐसा ही होता उसने है। सामने कैमरे से निकलवाया तो कैमरे में एक साहब यहाँ से लेके फुर्र हो गए। हाँ। बाद में यहाँ पे जिसे पर्ची ली वो भी फुर्र हो गया। अब बात समझ रहे हैं इसीलिए ना ना, आवे का आवा है ही बिगड़ा हुआ नहीं, है। लीगल ही आवे नहीं। का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आप नीचे से जाके- लेके ऊपर आप तक सारा। जाके वो बताएंगे जी वहाँ पे पार्किंग भी लगवाई। उन्होंने कहा किस पार्किंग में लगवाई? आप बताएंगे वो लड़का खड़ा था, उन्होंने कहा वो पार्किंग ही नहीं है, वो इलीगल पार्किंग है। हम जिस प्लाजा में होते हैं ना, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे पहले वॉशरूम बने, उन्होंने वो बेच के दुकानें बना दी। चौथी मंजिल पे वॉशरूम बने और मस्जिद बनी है, फिर उसको बेच के वहाँ पे दुकानें बन गई। नाज़रीन, जिनके भी प्लाजे हैं, मुझे लगता है कि हुकूमत को, रियासत को इस हवाले से देखना चाहिए कि जो भी को प्लाजा बना रहा है, वहाँ पे कारोबारी जो कम्युनिटी बना रहा है, सेंटर बना रहा है, वहाँ पे उसको 7 मस्जिद, 7 वॉशरूम, 7 पार्किंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरह नहीं है कि आप हर चीज़ जो है दुकानों की सूरत में बदल दें और बाद में जब कस्टमर आए तो फिर पूरा शहर जाम हो जाए।
ये बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पे लोगों ने आना ही आना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये बाइक कहीं नहीं, यहाँ पे नहीं खड़ी करनी तो कहाँ खड़ी करनी है? किसी प्लाजा में पार्किंग नहीं है। एक प्लाजा दिखाते हैं इधर से 150 प्लाजा पीछे तक, एक प्लाजा में पार्किंग नहीं है। बेसमेंट में दुकानें बनाते हैं, 4-4 करोड़ की एक दुकान बेचते हैं, 20 रुपये पर्ची क्यों लेगा वो? ये बिल्कुल मसला है यहाँ पे। बिल्कुल जब तक पार्किंग नहीं बनेगी तब तक ये इवन माफिया कि सही मैंने नहीं हो देखा है कि ये सकता। जो बाहर प्लाजों के बाहर वाली जगह है, हाँ जी, वो भी प्लाजे वालों ने ठेके पे बिठाए हुए हैं। वही ठेके बैठाए ये हैं जो और साहब इनको बैठे हैं, ये अपने ऑन पे नहीं 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 बैठे नहीं हुए। नहीं, इनका जो है सिर्फ दिहाड़ी सिस्टम है। इन्होंने सारा पत्ता ऊपर पहुंचाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े वालों को पहुंचाना है उन्होंने। प्लाजे वाले ही कब्जा करके बैठा हुआ है। प्लाजे वाले को पता पहुंचेगा तो वो अपनी जगह के आगे लगने देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और पार्किंग तो है ही कोई नहीं, कोई ड्रोन से थोड़ी उड़ के हाल उड़ाएगा बेचारा। बिल्कुल ऐसे ही है। लाखों लोग इधर डेली आते जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये देखें नाज़रीन, अब ये यहाँ पे मसला ये है कि आज हम यहाँ पे असल में को घंटा ट्रैफिक में फंसे रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि ये देखें, ये पहली बाइक खड़ी हुई है, ये दूसरी बाइक खड़ी हुई है, वो तीसरी बाइक खड़ी हुई है, और बाबा जी यहाँ पे खड़े जो है पर्चियाँ जो है काटी जा रहे हैं। किसी से गाड़ी की काट रहे हैं तो 100 की काट रहे हैं, बाइक की काट रहे हैं, तीसरी काट रहे हैं। अब मैं आपको गाड़ी की पर्ची दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, वो पहली गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी, मतलब कि पूरा रोड आपने बंद किया हुआ है। उसके बाद फिर जाहिर बात है कि जो भी खासों हम आ रहा है वो ट्रैफिक में फंसा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपकी गाड़ी पार्क है? अच्छा, कितने इसने पार्किंग के लिए पैसे भी? 100 रुपीज़। यार आपको पता है कि गाड़ी की पार्किंग की पर्ची 30 रुपये की है, या आपसे 100 रुपये क्यों ले रहा यहाँ है? पे इनका यही चलता है ना, माफिया चलता है। ये नहीं 30 रुपए लेते ना, आगे से नहीं, बहस आपने करते हैं। पूछा नहीं कि यार 100 रुपये गाड़ी क्यों ले गाड़ी रहे नहीं लगाने देते ना, गाड़ी नहीं लगाने देते, कहते हैं आगे चले जी, हो? गाड़ी लगवानी है तो 100 रुपया। फिर मजबूर है मैं लगानी आपको पता है पड़ती कि ये तो कानूनी तौर पे पार्किंग की जगह भी नहीं है, बिल्कुल ये ऐसे मेन रोड है। अभी यहाँ पे लिफ्टर आएगा, आपकी गाड़ी उठा के ले जाएगा, क्या कर सकते और हैं। सबसे पहले वो पर्ची वाला भागेगा जिसने आपको 100 रुपये की पर्ची दी हुई है। अभी आप वो 100 रुपया लेके उसका इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आएगा अभी। उसको पता है मीडिया वाले आए, वो आगे पीछे निकल गया होगा। चले आपका पर्ची है? अल्लाह खैर मुझे करे पर्ची इसके दिखाएंगे? पर्ची मैं देखना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट क्या हुआ है? मुझे ज़रा पर्ची एक मिनट ज़रा देखने दीजिएगा। ये देखें, पार्किंग स्टैंड ऊपर लिखा हुआ है, कोई कंपनी का नाम, लीप पार्क, कोई साजा माजा गामे का नाम नहीं लिखा हुआ, कोई ऊपर कोई उसकी कोई सीरियल नंबर या कोई स्टैंप नहीं है कि कल कोई इस पर्ची के अगेंस्ट ये जाके कहें कि मेरी 20-25 लाख की गाड़ी थी, वो कहाँ गई। ओए, फी घंटे के हिसाब से, घंटे का 100 रुपया, तो ये तो 24 घंटे में ये इनका 2500 बन जाएगा। 2400 बस ये 2,500 बना आप लेंगे। एक माफिया से पूछे ना, वो क्या कर रहे हैं इधर, यहाँ गवर्नमेंट को ये घंटे के हिसाब से वो गायब हो गया है इस वक्त। घंटे के हिसाब से कोई सीरियल नंबर नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है पार्किंग स्टैंड फी घंटे के हिसाब से कार 100 रुपया। ये देखें यार, ये कारोबार अच्छा है। आप किसी की गाड़ी लगवा लें, शाम को उससे कहें 2,000 रुपये दे दें। ये पार्किंग स्टैंड और ऊपर साथ ही लिखा हुआ है फ़ी घंटे के हिसाब से कार 100 रुपया। मतलब कि 24 घंटे अगर इस साहब ने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर ली तो इन्हें तकरीबन 2,500 रुपया देना पड़ेगा। और ये हो कहाँ रहा है? ये हम माल रोड पे, बिल्कुल जो हार्ड रोड का इशारा है उसके साथ खड़े हुए हैं, मेन हार्ड रोड पे। और यहाँ पे इस गरीब शहरी को, मतलब कि काम शहरी है ना, फ़ी घंटे के हिसाब से 100 रुपया चार्ज किया जा रहा है। क्या ये जो लीप आग या इस तरह के इदारे हैं जिन्होंने पूरे लाहौर में पार्किंग करवानी थी या इस सिस्टम को बनाना था, चलाना था, MCL, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे घंटे के हिसाब से 100 रुपये पार्किंग की मद में चार्ज किया जा रहा है? और ये गैर कानूनी पार्किंग है। इसकी तो वो कहते हैं ना कि इन्हें समझ भी नहीं आनी है किसकी माँ को मासी आंकना है। ये यहाँ पे कोई उठा के ले गया, कोई लिफ्टर उठा के ले गया, या कोई नुकसान हो गया, कोई अल्लाह रहम करे कोई चोरी चकारी हो गई, तो वो आप जाके उससे पूछ नहीं सकते। वो इस टाइम यहाँ से गायब है। यहाँ पे है भाई वो बंदा खड़ा है जिसे पर्ची दी है, बंदा गायब है ना इस वक्त। आप ये अल्लाह के आसरे पे खड़े करके गए हैं और उसको बस आप अपने आगे उसका भत्ता देना है। डबल लाइन बनाई हुई है पार्किंग की, आगे और पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इस साइड भी यही सूरत हाल है। पड़ली तरफ जो है बाइक्स लगवाई हुई हैं और इंक्रोचमेंट की सूरत हाल ये है। उसके साथ ये जाहिर बात है इन लोगों ने भी ठेला ठेला लगाया है। मेरा ख्याल है बमुश्किल एक गाड़ी गुजर सकती है, एक गाड़ी गुजर सकती है। ये मामला आए हैं हाल रोड के अंदर भी चलते हैं और दीगर मामला भी बताते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप 10 क्यों ले रहे हैं? जो हमें सीनियर ने कहा कि 10 रुपये लेने हो, पर्ची पे आपके भी 10 खिलाफ रुपये। कार्रवाई हुई है ना? किस चीज़ की? आपको पहले मैंने देखा 30 चार्ज करते थे, वो 30 अभी वाला तक- अगला पॉइंट है। 30 वाला अगला पॉइंट है। वो क्यों 30 चार्ज कर रहे हैं? आप उनकी क्यों? पर्ची पे 30 लिखा है, हमारी पर्ची पे 10 आप लिखा है। लीपाक से हैं? लीपाक से, लीपाक का हाँ। कार्ड का? कार्ड अभी उन्होंने हमें नहीं दिया, 2 महीने हो गए हमें। ये देखें नाज़रीन, ये असल लीपाक की एक पर्ची है और इसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है। नॉर्मली लोग इसको टेम्पर्ड कर देते हैं, मैं इनके चेक किया लेकिन ये टेम्पर्ड नहीं कर रहे थे, 10 रुपये चार्ज कर रहे थे। अच्छा, ये अब आपको लीपा की तरफ से 10 रुपये लेने के ऑर्डर है। बिल्कुल ये है। लोग
30, 50, 100 जितना दिल कर रहा ली जा रही है, क्या वजह? वो उनकी पर्ची के ऊपर कुछ पर्चियां के ऊपर 30 लिखा हुआ है। हाँ, कुछ वो जो क्यों लिखा हुआ है? वो उन्हें पता है जो ली ना, पार्क के अलावा तो कोई पार्किंग नहीं करवा सकता। वो इलीगल पार्किंग चल रही है ना, वो एक औरत है, उसके मुताबिक वो बंदे लगे हुए हैं जो ना। मतलब क्या औरत वो आप कौन उधर है? जाकर कब्जा ग्रुप में क्या है? पूछेंगे, मेरा ख्याल है शायद जो है ना। अच्छा, आप 10 रुपए चार्ज कर हम रहे हैं? 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने मामला क्या चल रहे हैं ली पार्क के हमारे बारे में? मामला ये है कि हमें इन्होंने बताया था कि 26 दिन आपने काम करना है। ठीक है। ठीक है, 37,500 रुपये आपकी सैलरी है। हमने काम कितनी? की 37,500 रुपये सैलरी बेसिक है। जो सैलरी यही चल रही है, हाँ ठीक जी, है। ये है। मगर उन्होंने हमें सैलरी जो ना पिछले महीने काम किया 15,000 रुपया दिया, 15,000 रुपया दिया। कहते जी 37,000 की जगह 15,000 आपको दिए। 15,000 दिया। छुट्टियां थी क्या था? 15,000 कोई छुट्टी नहीं है, वही इतवार की है या जो वो एक 25 दिसंबर की आई थी वो की आई है, जो कल आई है बस। 15,000 क्यों दिया? पता नहीं, वाई कहते जी वो कर लेंगे, अगली दफा करेंगे। ली पार्क की बात कर रहे हैं ली पार्क की बात कर अच्छा। रहे हैं। अब अगर अब आप दूसरा लोग की बैंक चेक में आती है, किस तरह आती है? वो बैंक में आती है, जिनकी एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड है JS, उसमें आती है। नहीं तो आपने ठीक पूछा है नहीं कि 15,000 क्यों भेजा? हमने उन्हें क्या कहते जी अगली दफा आपको ना सारी कलेक्ट करके दे देंगे। अब आई है, अब उन्हें हमने सीनियर से बात किया, कहते जी हम जो है ना अब वो कितनी बात आई है कर इस रहे हैं। अब 24,260 रुपये आई है। 37,000 की जगह 24,000 आई है। पिछली दफा 15,000 आई है। 15,000 क्यों भाई? उन्हें क्या हमने 37,000 उन्हें पे कह आपने रहे थे अगली दफा आपको क्लियर कर दिया जाएगा, मगर कोई क्लियर नहीं किया है। लेकिन ना हमें वो जोर दिया कि 10 रुपये ले, जब वर्कर एक काम कर रहा है ड्यूटी टाइम हमें जब इन्होंने 30 ले रहे थे तब ठीक था। वही बात है ना, जब हमें कह रहे थे हम लेते नहीं 10 ना 30? कौन है, हम नहीं लेते रे भाई, हम तो नहीं ज्वाइनिंग है हमारी अच्छा, जो ना, ठीक है। हमारी तो 10 रुपये जो है ना, ठीक है ना। हमें उन्हें कहा कि 10 रुपये है, ठीक है ना। इसके साथ वर्कर का भी तो कुछ वो ख्याल करें ना कि उन्हें 37,500 क्या तो वो अच्छा, 37,500 क्यों नहीं दे रहे कि हैं। ये मेरा ख्याल है कि लीपा की न्यू ज्वाइनिंग है, वो ये कह रहे हैं कि जब आपने 37,000 रुपए में हमें हायर करके 15,000 रुपया देना है तो मैं फिर और क्या करूंगा? मैं जाहिर बात है 10 की जगह यहाँ पे 10 को मिटा के 30 कर दूंगा। जो आप नहीं दे रहे मैं यहाँ आम से निकलवाने लग दूंगा। अगर एक बंदा 10 रुपए की पर्ची दे रहा है तो कम से कम उसको जितने पैसों के एवज उसको हायर किया है उतने तो उसको दें। मतलब कि 15,000 रुपये। आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा आप? नहीं, मैं नहीं आप शादीशुदा नहीं है? मगर शादीशुदा फैमिली है आपकी? हाँ जी है, ज़ाहिर है। 15,000 में कैसे गुजारा कर रहे हैं? कोई गुजारिश नहीं कहता, अगली दफा आपको ना कलेक्ट करके हम इकट्ठी देंगे। अब भी 24,000 अब भी बात की है, अब भी वो कहते जी हम कुछ करते हैं। 2 महीने से कुछ आप भी नहीं। ली पार्क में ही होते हैं? आपकी क्या सैलरी है? इनको पिछली दफा 13,000 मिला था। 13,000 रुपया इस बार? 20 मिला। नहीं, उन्हें कहना था हमको अल्लाह माफ करे मांगने वाले हैं। लेकिन अब खुद मजबूर है कि बंदा आपको कितने रुपयों में हायर किया था? क्या आपकी तनख्वाह लगी थी जब? इतनी 37,500 में जी दो पिछले महीने कितनी आई है आपको? मुझे 11,000 आई है। 11,000 या 13,000? 13,000 नहीं, 11,000 12,360 रुपये आई थी मुझे पिछले महीने जी। 37,000 की जगह 12,000 आई। आपने पूछा नहीं कि तुम लोगों का दिमाग खराब है? कहा है उन्होंने क्या- ना, कहते आज हैं भी कि क्या- आपको 1-1 रुपया आपको कलेक्ट करके देंगे। 1-1 रुपया? यानी कि जो आपका फर्क आया ना, मैंने कहा भाई आपने कहा था, कहते जी आपको पूरी देंगे। अब आई है तो अब जो है ना वो क्या उसका नाम है 24,200 दिया। अब क्या दी वो रजिस्टर पे नाम लिखवाइए है। नाम लिखने से क्या होता है? हमें आप सैलरी पूरी दें, सैलरी पूरी दें ना, आप कोई लोगों बंदा का गलत काम तरीकाकार करे। क्या? आप लोगों की क्या को हाजिरी लगती है? रोज हाजिरी की क्या? लगती है, किस बायोमेट्रिक तरह? हाजिरी कहाँ लगती पे? है। वहाँ पे इधर आता बंदा लगाने के लिए, अच्छा, आता ठीक। साथ वो लोकेशन के साथ जो है ना वो हाजिरी आपकी पूरी थी? लगती है साथ वो 8 पिक्चर घंटे की ड्यूटी है? कहा 8 घंटे थे। 11 बजे हम आते हैं तो रात को 10 बज जाते हैं, 10 के भी 11-12 बज जाते हैं रात मतलब कि 12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी कर है। रहे हैं। और छुट्टी भी तवार की है सिर्फ? वो भी इन्होंने कहा है, मार्केट की छुट्टी है तो? हाँ, उन्होंने मार्केट कहा। की छुट्टी है तो आपकी? हाँ। आपकी 12,000 कुछ रुपए आए पिछले महीने? इस महीने कितने आए? 20,000 रुपये इसमें है। 20,000 आया, 37,500 बताया था। तो कोई सुन नहीं रहा कोई? कोई भी कहा आज ये मैं कहते कहा था कोई भी नहीं आया हमारा कोई सीनियर कोई नहीं आया आज। जाहिर बात इसके है कि ऊपर इनको इनकी भैया तनख्वाहें आपको नहीं है देंगे। हम इनके पास आए, मैंने पूछा कि आप जो है ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा आप पर्ची तो दिखाने आते हैं, आप ये भी तो देखें हमारी तनख्वाहें 37,000 का कह के हमें 12,000 15,000 रुपये दे रहे हैं। यार 12-15,000 रुपये में गुजारा तो नहीं होता? 12-15,000 रुपये में गुजारा तो नहीं हो सकता? खुदा का वास्ता उनकी जो तनख्वाह लगी है, उनको जो बेसिक राइट्स हैं, जो उनकी बेसिक उनकी सैलरी है, उनको दें। वरना जाहिर बात है वो यहाँ पे बैठ के ये शुरू कर देगा, वो हल्का सा हाथ में रेगमार पकड़ेगा, वो 10 को मिटाने लग जाएगा, 10 वाली पर्ची 30 रुपये में बेचने लग जाएगा। जाहिर बात है 12 से 15,000 रुपया में गुजारा मुमकिन ही नहीं है। आपने 37,000 रुपया इनसे एग्रीमेंट किया है, मिनिमम जो सैलरी है वो 37,000 रुपया है। ये पिछले बजट में कम से कम जो सैलरी जो है मुकर्रर की गई वो 37,000 थी। अब 37,000 रुपया कह के वो हम मेट्रो स्टेशन गए थे, वहाँ पे भी यही मसला था कि 32,000 कह के किसी को 18,000 दे रहे हैं, किसी को 12,000 दे रहे हैं। पता नहीं किस तरह के फिरौन बने हुए। मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूंगा CEO ली पार्क है नवीद विर्क साहब कि विर्क साहब ये देखें, ये ली पार्क का, इसने ये देखें, दिखाएं इसको, लोगो दिखाएं। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ली पार्क का नहीं है, ये ली पार्क का एहलकार है और साथ इसके पास पर्चियाँ भी ली पार्क की हैं। ऊपर 10 रुपये लिखा है, 10 रुपये की ही चार्ज कर रहा है, 10 रुपये की पार्किंग लगवा रहा है।
लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ इसको 12,000 रुपया या 15,000 रुपया देने, ये क्या अपने बच्चों को या बीवी बच्चों को या अपने वालिदैन को क्या जाके मुंह दिखाएगा? 12,000 रुपये मुझे आप बजट बना के दिखा देना। अगर इसने रोज़, कहाँ पे आपकी रहाइश का है? मैं वो शादरा कोट शाहबुद्दीन उधर से आता हूँ। शादरा से रोज़ यहाँ पे आता है और वापस जाना, आना जाने का मेरा 12,000 से ऊपर महीने का इसका वो किराया लग जाएगा। ऐसे ही कैसे आते हैं आप? सड़क छे पे आता हूँ ना, पहले दरबार से फिर हाट वाले। कितने पैसे लग जाते हैं रोज़ के आने जाने के? 250 रुपया, और फिर रोटी भी अपनी खानी है जाना। रोटी भी अपनी खानी। 250 रुपये तुम आन जाना ला रहे हो? हाँ जी। तो रोटी अपनी खानी? रोटी अपनी खानी। तो तुम फिर क्यों है कर रहे हो ऐसे? बचना ही तो कुछ नहीं। बस इन्होंने कहा था कि भी आपको 250 रुपये तो दिन का लग रहा है। हाँ जी, दिनदार आ गया। ये 7,500 रुपये तो किराया हो गया किराया आपका। हो गया ना, वही यही तो बात है। इसलिए कहते थे भी अगली दफ़ा, पिछली दफ़ा हमने कहा कि चलो कहते कि पहला मंथ है तो चलो कर देंगे। वो मैंने फ़ोन पे सीनियर से बात की, कह दिया आपको कलेक्ट हो जाएगा, आप परेशान होइए। आप फिर वही मतलब कि जो है ना। आप कहाँ से आते हैं? मैं शादबाग से। आपका आते हुए कितना किराया लगता है? बाइक पे आते हैं, किस पे आते हैं? बाइक पे आते हैं, 100 रुपया पेट्रोल पेट्रोल 100 का पेट्रोल रोज का लगा जी, ऐसे ही। रोज का 100 का लगता है जी। 3,000 रुपया, 12,000 रुपया आप सैलरी दे रहे हैं, रोटी उसने खानी है, 100 रुपया रोटी का भी लगे तो 3,000 ये बनता है। पता कि ये बंदा 7,500 रुपया किराया लगा के आ रहा है और एट द एंड ऑफ मंथ काम करने के बाद आप उसको 15,000 रुपये दे रहे हैं। आपने उसको 37,000 का उससे वादा किया है, उसकी तनख्वाह 37,000 लगी है, तो आप क्या भीख रख रहे हैं? उसमें से क्या रख रहे हैं? सदका रख रहे हैं? उसकी तनख्वाह में से आप क्यों हिस्सा रख रहे हैं? नवीद विर्क साहब, ये आपके कंधे पे बोझ है, अल्लाह ताला ने आपसे हिसाब लेना है। ये लीप पा के दोनों मुलाजिम हैं, दोनों के पास वर्दी भी है, ये देखें, ये इनके पास पर्ची भी लीप पाक की बता रहे हैं, लीप पाक वाले आगे बायोमेट्रिक भी कर रहे हैं। और 37,000 की जगह इसको 12,000 रुपया पिछले महीने भेजा है, इसको 15,000 रुपया भेजा है। बाकी इनकी तरफ से पता नहीं सदका कर दिया आपने इनकी मर्जी के बगैर ही। तो खुदा का वास्ता है फिरौन ना बने, और अगर आप ज़ाहिर बात है इनका हक इनको नहीं देंगे, वो यहाँ पे वामुन्नास को लूटना शुरू कर देंगे। वो 1 लाइन एक्स्ट्रा लगवाएंगे, 2 लाओ होंगी, 30 भी लगवाएंगे, 10 की पर्ची 30 की कर देंगे, क्योंकि उसने भी अपना गुजारा करना है। लोगों के आप कारोबार ख़त्म किए जा रहे हैं, तनख्वाहें दे नहीं रहे, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग फिर और उल्टा सीधा काम शुरू कर देंगे। अपनी फैमिली को मरते हुए तो कोई नहीं देख सकता। तो बहरहाल इनके हक में जो है आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इन्होंने हमें बताया कि यार ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ। और मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि जिस बंदे ने शादरा से रोज़ यहाँ पे आना है, उसके आने जाने का 150, 200, 250 रुपया किराया भी लगना है। फिर यहाँ पे सारा दिन उसने 10-12 घंटे काम करना है, एक आध बार वो रोटी भी खाएगा, और एट द एंड ऑफ मंथ आप उसको 10,000 या 12,000 रुपया देंगे, तो वो क्या, वो इससे अच्छा वो भीख मांगना शुरू कर दे। वो कोई भीख मांग रहा है आपके पास आके, मेहनत कर रहा है, मेहनत उसके पैसे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। लीप पाक के मुलाजिम है ये? बस ये वैसे पहनी हुई है? नहीं, ली पार्किंग के। वो कार्ड शार्ड है आपके पास? नहीं, कार नहीं है ये। यार एक तो लीप पाक वालों से दरख्वास्त है कि जो आप लोगों के वर्कर हैं उन्हें कम से कम कार्ड तो दें। कार्ड एक शनाख्त होती है, पता तो लगे कि ये बंदा लीप पाक का मुलाजिम है भी है या नहीं है। दिखाएं ये पर्ची लीप पाक की है? जी जी। कितने चार्ज कर रहे हैं? 10 रुपये। 10 ही कर रहे जी, हैं? जी। एक मार तो नहीं रखा हुआ? नहीं नहीं, 30 तो नहीं कर रहे? 10 रुपये। अच्छा मुझे बताएं, मुझे सुनने में आया कि आप लोगों के कोई मसाइल चल रहे हैं सैलरीज को लेके। जी, जी, कितनी जी। तनख्वाह आपकी? 37,000 हमें कहा था, तो 32,000 है। मतलब इस दफ़ा पिछले माह में आपको कहा कितना था? 32,000। 32,000 कहा था या 37,000 का? 37,000 कहा था, और बाद में कहा 32,000। अच्छा पहले आपने कहा 37 देंगे, फिर कहा नहीं नहीं 37 नहीं, तो 32 देंगे। हाँ जी। 32 लब्बा? नहीं, कितना 11,000 रुपये। 11,000 रुपये? हाँ जी, महीने की तनख्वाह कितनी आई है? 11,000। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? नहीं, 11,000 क्यों आई है आप? पता नहीं, वो उनसे क्या है जी, ये मसला है ये कंपनी का, ये वो अभी सुपरवाइज़र से बात की है, वो हमें कह रहा है काम करना करो, नहीं तो भाग जाओ। नहीं ये तनख्वाह मैं नहीं समझता कि लीप पाक आप लोगों की रख रहा होगा, ये कोई आप लोगों का मैनेजर को ठेकेदार वेकेदार कर रहा ये तो होगा। हमको नहीं ना पता है ना। नहीं हम आपको कितना अर्सा हो गया लीप पाक पे काम करते मुझे हैं? दूसरा महीना हो गया। पिछले महीने की 12,000 तनख्वाह आई थी, वो कह दिया अगले महीने आपकी वो पहला माह ना, तो इसकी 20 से 20 जो है ना वो कंप्लीट होता है। अच्छा यानी पिछले महीने के 20 तारीख से खत्म हो जाता है, फिर हाँ। अगले महीने की 20 तारीख तक। मतलब कि 20 का सर्कल चलता है? जी जी। ठीक है। वो उसने कहा था कि आप 4 तारीख को आए, हाँ। और 20 तारीख तक ना आपकी जितनी थी वो आपको तनख्वाह मिल गई है। अच्छा। और अगले मंथ जो है ना आपको हाँ। पूरी तनख्वाह मिलेगी, वो पूरा हो चुका है। ओके उसकी कितनी आई है? उसकी 11,000। और यार उन्होंने कहना आप लोग का दिमाग ठीक है, मुझे 37,000 क्या है कि 32 का 32 भी नहीं दे रहे, 11,000 रुपया। क्या कहाँ से आते कहाँ आप? मैं पीछे जंका हूँ, इधर गुमटी बाजार में रहता हूँ। कहाँ पे रहते हैं? गुमटी बाजार वो कहाँ पे है? पे अपना तारा बंक वाला अंदरून। अच्छा तो वो कैसे बाइक पे आते जाते हैं कि किस पैदल। तरह? पैदल आते हैं? जी। ठीक है। खाना जाना खाते होंगे? 10-11,000 में तो खर्चा ही नहीं पूरा होता। जी जी। फैमिली है, शादीशुदा है? नहीं नहीं, अम्मी अब्बू होंगे? बिल्कुल। बेचते हैं पैसे, उन्हें क्या बेचते होंगे? आपका तो यहाँ पे खर्चा पूरा नहीं हो इसी रहा। तरह है भाई। आपने किसी से पूछा नहीं कि यार मैं यहाँ पे 30 दिन काम किए हैं, मैं सुबह से आके 8 घंटे ड्यूटी है वो कितने? सामने उन्हें कहा, वो कह रही थी 1-2 दिन के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। और उनसे फ़ोन करें, वो ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठाते हमारे आपको कहते हैं कि तुम करना है, कर नहीं दे निकल। हाँ जी, प्रेशर। आपके दूसरे माह कम आए हैं ना? जी, जी। मतलब कि पहले माह कितने आए थे?
वो भी 12,000 था, इस माह उससे भी कम आया 11,000 रुपये। और जब आपने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तुम बेटा छुट्टी कर, जी करना ही थे कर। जी। कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी? मेरी उन्होंने कहा था कि 11 बजे से लेकर रात 8 बजे है, हाँ। मगर हम कभी 2 बजे जाते हैं, कभी 3 बजे जाते हैं रात क्यों, को। क्या वजह क्या है? मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं, मोटरसाइकिल जाएगी तो आपने जाना है, जी। मतलब कि आप बंधे में हैं उसके साथ। ऊपर से ओवर चार्ज भी नहीं लेना हमसे, 10 रुपये लेने। ओवर चार्ज का क्या उन्होंने बताया कि अगर आप करते हैं तो फिर क्या होगा? वो आपने मंथ लगाया है, आपके जैसे 29 दिन हो गए हैं, आपने 29 दिन ओवर चार्ज पकड़े गए हैं, हाँ। पूरे माह की सैलरी खत्म। पूरे माह की सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, आप भी इसीलिए आज जो लीप पा के मैंने जितने लोगों ने ये जैकेट्स पहनी हुई थी, मैंने वहाँ पे इनके यानी कि आने से पहले अपने एक आध 2 साहब आपको भेजा, तो ये लोग 10 ही ले रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि वो हम 10 इसलिए ले रहे हैं कि अगर 29 दिन हमने काम किया और 30वें दिन पकड़े जाते हैं कि ओवर चार्ज कर रहे हैं, तो वो एक तो हमें जॉब से भी निकाल देंगे और 29 दिन के पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं नवीद विर्क साहब कि 30 दिन 31 दिन उससे काम करवाने के बाद उसको 10,000 रुपये या 11,000 रुपये दे रहे हैं। यार आप अपने ऊपर रख के सोचें कि आप ये बजट बना सकते हैं, आपका एक दिन का बजट इससे ज़्यादा होगा। वो बंदा 30 दिन काम कर रहा है, वो बता रहा है मैं सुबह 11 बजे आता हूँ, रात 2 बज जाते हैं। यहाँ पे उसको 2 बार रोटी खाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आने जाने के लिए कोई रिक्शा किराया और बाइक का पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। आप 10,000 रुपये 11,000 रुपये दे रहे हैं यार एक बंदे को 30 दिन काम करने का। मिनिमम जो तनख्वाह है, जो कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की गई थी, वो 37,000 रुपये है। वो कह रहे हैं 37 हमसे वादा करके 37 पे हमें हायर करके बताया गया नहीं उनको 32 देंगे। पहले तो बताएं कि 37 में से 32 क्यों देंगे, वो 5,000 रुपया कौन खा रहा है? और फिर 32 में से जो बंदा 20,000 काट के इनको 10 या 11,000 रुपये दे रहा है, सोचे वो कौन खा रहा है? ये मैं बताता हूँ कौन खा रहा है। जिन लोगों ने इन्हें रखा हुआ है, जो इनके ऊपर मैनेजर ये वो खा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि नवीद विर्क साहब या उनका कोई यानी कोई सीनियर इसमें इन्वॉल्व होगा। जिन्होंने नीचे सैलरी जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो कहते हैं पुत्र काम करना है कर, नहीं तो आगे हो। उसे पता है मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पिछले महीने उसको 30 दिन काम करने पे 10,000 रुपये दिया, इस महीने 30 दिन काम करने पे उसको 11,000 रुपये दिया। हर महीने उसकी तनख्वाह में जो 25,000 रुपये है, वो देखें किसके पेट में जा रहा है, कौन हराम का लुकमा इसके हलाल के रिस्क में से लगा रहा है। और फिर जाहिर बात है कि जब आप अगले के इस तरह हाथ पांव बांध देंगे, फिर वो यहाँ पे बैठ के वामुन्नास को लूटेगा। वो डबल चार्ज करना शुरू कर देगा, वो 30 रुपये चार्ज करना शुरू कर देगा, 50 रुपये चार्ज करना शुरू कर देगा। जब उसको मेहनत करके उसका हलाल रिस्क आप उसको नहीं दे रहे, उसकी उजरत नहीं दे रहे, तो वो फिर उसके लिए सब एक जैसा हो जाएगा। वो कहेगा मैं ओवर चार्ज करके कर लूँगा। तो तकरीबन कोई 4-5 माह हुए हैं ये बंद पड़ा है। पहले यहाँ से रास्ता जाता था, हमारी अच्छी भली सारी मोटरसाइकिलें दुकानदारों की इधर लगती थी, अब पता नहीं क्यों खाली पड़ा। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर ये प्लाजा ऑपरेशनल हो जाए तो ये पूरे हार्ड रोड की जो ट्रैफिक है और ये जो पार्किंग है, ये बेहतर हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस अंदाज में लीप पार्क ने जो है इंक्रोचमेंट की हुई है। नॉर्मली एक आम शख्स, एक आम पब्लिक में कोई भी शख्स अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए अगर रोड पे बैठता है, उसका ठेला होता है उठा के तोड़ दिया जाता है इंक्रोचमेंट के नाम पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इधर आए, लीप पार्क कहाँ पे इंक्रोच करके बैठी हुई है। ये देखिए, ये गली है जिसमें सिर्फ एक शख्स के चलने की जगह 2 अहबाब आमने सामने से गुजर भी नहीं सकते। अगर एक तरफ से खातून आ रही हो, ये लीप पार्क नहीं है, नहीं ये लीप पार्क नहीं है। लीप पार्क कहाँ तक है? ये संगल तक। अच्छा, संगली तक। ये आगे सब गैर कानूनी है जी। और जिसने भी गैर कानूनी की हुई है उसने इतनी जगह जो है उसने घेरी भी है कि कोई खातून सामने से आ रही हो और आप इधर से जा रहे हो तो निकाह की गुंजाइश बचती है। अब ये लीप पार्क ने जो की हुई है, ये भी देखें, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जो लीप पार्क की अपनी पार्किंग है उसने कितना यहाँ पे इंक्रोच किया हुआ है। कि ये देखें, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 3 लाइन्स यहाँ पे लगी हुई हैं बाइक्स की और 3 या 4, 2-3 लाइन्स उस साइड लगी हुई हैं बाइक्स की। और अब ये देखें कि यहाँ पे गुजरने का 1 मिनट रास्ता देख लें कि ये यहाँ पे मेरा ख्याल है कि एक बाइक इस साइड को जा सकती है और एक बाइक इस साइड को जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पे रास्ता कोई नहीं है। ये देखिए, रास्ता तंग होता जा रहा है, रास्ता तंग होता जा रहा है। और ये लीप पार्क की यहाँ पे पार्किंग है। लीप पार्क ने अपना बंदा बढ़ाया हुआ है और ये पार्किंग के लिए जगह अप्रूव की हुई है। और ये देखें, यहाँ पे इनकी पार्किंग की वजह से सारा रोड बंद है। इस इंक्रोचमेंट को कौन उठवाएगा? इस इंक्रोचमेंट को कौन ख़त्म करवाएगा? पूरे लाहौर में इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के नाम पे गरीब लोगों का, गरीब कारोबारी शख्सियात के ठेले तोड़े गए, उनका नुकसान किया गया। लेकिन जो लीप पार्क इंक्रोचमेंट करवा रही है, पूरा रोड बंद किया हुआ है, पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है, पूरा रोड तंग किया हुआ है, उसका कौन जिम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? लीप पार्क के मुलाजिम हैं? जी जी।
पार्किंग करवा रहे हैं जी सर। ओवर चार्ज तो नहीं करवा रहे? दिखाएं जरा। 10 रुपये पार्किंग पर्ची है। 10 अच्छा और ये लिखा है। ऊपर तो नहीं ले रहे आप? नहीं। अच्छा कितना अर्सा हो गया आपको लीप पार्क में यहाँ पे काम तकरीबन करते? ये 2 मंथ होने वाले हैं। 2 मंथ होने वाले हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि सैलरीज बड़ी कम आ रही हैं, 35 या 37 का कह के 10,000 दी। आपकी लास्ट सैलरी कितनी आई थी? क्योंकि मेरी अभी सैलरी नहीं आई, क्योंकि मैं नया ज्वाइन हुआ ना, तो पिछले मेरी बायोमेट्रिक हुई 1 महीना हो गया, तो पिछले 10 दिन लगे हुए हैं मेरे। अच्छा। तो मेरे जो मेरे ऊपर इंचार्ज है, वो क्या साल ऐड हो गए, आपको सैलरी मिल आपको जाएगी। पिछले महीने कोई सैलरी अभी तक नहीं नहीं मिली? मिली। आपको हाँ काम जी। करते हुए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 2 मंथ हो गए मुझे। 2 माह हो गए? 2 माह हो गए। अभी तक एक भी सैलरी नहीं अभी आई? तक सैलरी नहीं आई। आपको मैं लग रहा है दे देंगे? उम्मीद है मिल जाएगी। वो लोग क्योंकि बता ना, रहे हैं हाँ, कि- हमारे जो इंचार्ज है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें सैलरी मिले, अच्छा। वो काम कर रहे हैं सीधे। नहीं, सैलरी मैं कुछ मिलेगी दोस्तों से इंशाल्लाह। मिल के आया हूँ, वो बता रहे हैं कि हमें 37,000 का, हाँ जी। हमें 10,000 आई। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही है? ऐसे ही हुआ है। आपके दोस्त साहब आप बता रहे जी, होंगे ना जी, पैसे ऐसे कम, ही पूरे हुआ क्यों है। नहीं दे रहे? आपको तो वो भी नहीं दिया, 10,000 भी नहीं दिया। ये तो अब पता मैनेजमेंट को पता उम्मीद है कि ये दे देंगे? उम्मीद है भी और नहीं भी, काम कर रहे हैं। देखा यार, 2 महीने काम कर दिए, क्या करें? नहीं देंगे तो ये तो जुल्म उम्मीद है। लगा के बैठे, कह रहे हैं कि अब छोड़ सकते नहीं आपने है। पहले महीने की तनख्वाह मांगी थी इनसे? मांगी थी, लेकिन वो मतलब पहले मेरी बायोमेट्रिक हुई थी, बायोमेट्रिक हुई मेरी इस महीने हुई है, वो अच्छा, साथ ऐड हो लेकिन गए। काम कर रहे थे ना आप इन्हीं के लिए? काम कर रहे थे हम। इन्होंने काम- खड़ा किया हुआ था ना? इन्होंने खड़ा किया। बायोमेट्रिक को पहले दिन से ही करवा देनी चाहिए थी, हाँ जी। लेकिन आप काम कर रहे थे ना? जी, कर रहे हैं। दिन आपके गिने जा रहे थे जी, ना? गिने जा रहे हैं। तो तनख्वाह क्यों नहीं दी उन्होंने पिछले महीने? ये तो मैनेजमेंट को पता हो क्यों दिखा। कैसे गुजारा कर रहे हो बगैर पैसों के? 1 रुपया नहीं दिया 2 अब महीने यहीं से ही का? मतलब कि कोई वो 10 भी अगर कोई 20 दे जाए, वही जो डेली का 100-200-300 खर्चा बन जाए, वो उसी से गुजारा चल रहा है। मतलब कि कोई 10 की जगह 20 दे 10 जाए? के 20 दे जाए, दे के जाते हैं, वो उसे बात ले लेते हो? नहीं, कोई खुद दे के जाए, लेकिन हम खुद नहीं मांगते। मतलब कि मांगने- 20 मांगने हज़ार का चाहिए, हाँ रख जी, लो। मतलब इस तरह कोई खुद दे के ये जाए, तो इस भीख वो मांगने वाला अलग हिसाब हो गया यार, एक मेहनत अलग कर रहे हो हाँ जी, ये सीन और होता है। गुजारा किस तरह कर रहे हो? तो गुजारा चल रहा है कि अब बस उम्मीद है बेटे सैलरी आए, हम आपने तो कहा नहीं कि यार मैं 2 महीने हो गए हैं, मैं नहीं लाहौर से बाहर से आया हूँ। नहीं बाहर से आया हूँ। उसने कहा नहीं कि यार मैं परदेसी आदमी 2 महीने से काम कर रहा हूँ, मुझे दो कुछ। जी, हमारे जो है ना ऊपर इंचार्ज, वो उनसे बात की है, वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे, वो मतलब हमारे लिए काम कर रहे उम्मीद हैं। है भी मिल जाएगी, क्योंकि बाकी इंशाल्लाह। जिनसे मिल के हैं वो बता रहे हैं कि कोई हिसाब किताब नहीं उन्होंने है। मुझे बताया 3-4 दिन में सैलरी मिल जाएगी, कह रहे हैं। 2 महीने इकट्ठे मिल जाएगी? इकट्ठी मिल जाएगी कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या करते वो हैं। कह रहे हैं कि 10,000 रुपये दे रहे हैं, 10 या 12,000 हाँ जी, रुपये। ऐसे ही कुछ लड़के ऐसे आपसे मुआयदा कितना हुआ था? 32,000 का। 32,000 का? 32,000। हालांकि 37,000 रुपये मिनिमम तनख्वाह, आपको पता नहीं इस बात का? हाँ जी, बता। अभी इंक्रीज हो रही कह रहे हैं, पता नहीं कब increase होगी। ये देखें यार, नवीद विर्क साहब ये यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चों को, परदेसी लोग हैं ये, इन्हें खड़ा किया हुआ है। ये अब क्या करें? ये यकीन माने भीख इकट्ठी करके गुजारा करने में मजबूर हैं कि किसी से 10 मांगे वो 20 दे गया तो फिर गुजारा हो रहा है। 2 महीने हो गए वो बच्चा काम कर रहा है, वो तारा के अभी तक एक तनख्वाह भी नहीं आ सकी। और अभी जब तनख्वाह आनी है, अभी तो चलो ये पूरी उम्मीद है ना, जब तनख्वाह आएगी ये बेचारा जो मुझे पता है ना कि इसके साथ क्या करेंगे। वो जितने नए बच्चे मिले हैं, कोई बता रहा है 10,000 आई है, कोई 12,000 आई है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कितने बजे आते हो सुबह? सुबह 11 बजे आप 11 से यहाँ से 11 बजे तक। रात 11 बजे तक 12 घंटे आप जॉब करवा रहे हैं, उसे 12 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हैं, तो उसको उसका कम से कम हक तो दें, उसकी जो मेहनत, उसकी जो उजरत बन रही है वो तो दें। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए और अल्लाह करे कि आपकी जो तनख्वाह है वो आपको मिल जाए, लेकिन मामला थोड़े से ख़राब लग रहे हैं। नवीद विर्क साहब, आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि हमने यहाँ पे बहुत से अहबाब को एक्सपोज किया जो यहाँ पे 10 रुपये की पर्ची की माद में 20-20, 30-30, 50, 100 रुपया चार्ज करते हैं। लेकिन आज जब इनकी हमने कहानी सुनी, ये क्यों ना करें कि आप जो उनकी उजरत है, जो आपने उनसे मुआहिदा किया, जो उनकी मुकर्रर तनख्वाह थी, आप वो नहीं देंगे, यहाँ पे वो किस तरह गुजारा करेगा? हर शख्स ने अपनी तनख्वाह के साथ मुख्तलिफ जो है अपनी ज़रूरियात को जोड़ा होता है कि तनख्वाह आएगी, मैं फ़लाँ बंदे को दे दूँगा, फ़लाँ बंदे से ले लूँगा, फ़लाँ चीज़ का बिल दे दूँगा। हदीस शरीफ का मफ़हूम ये है कि मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दें। अब इस बच्चे को पिछले महीने की तनख्वाह नहीं मिली, पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है। लाहौर जैसे शहर में 2 महीने अगर आपको कहीं से पैसा ना मिल रहा हो, बड़ा मुश्किल काम है कि रोज़ सुबह 11 बजे आना, फिर रात 11 बजे जाना, सारा दिन यहाँ पे खड़े होके देखना कि कहाँ से खाना खाना है, और आपको 2 महीने तनख्वाह नहीं मिले तो बड़ा मुश्किल काम है। नवीद विर्क साहब, आप सोचें इस बारे में कि लीप पाक के नाम पे ये कौन पैसे खाई जा रहा है, और जिन लोगों ने इनको बिठाया हुआ है ना, मुझे पता है कि असल हराम के पैसों से वो जेबें गर्म कर रहे हैं। मुतलका जो AM है या जो भी इनका मुतलका अफसर आन है जिन्होंने इसको बिठाया हुआ है, भाई एक बंदा जिसका बायोमेट्रिक हो रहा है, जो लीप पाक का नुमाइंदा है, यहाँ पे खड़ा होकर पार्किंग करवा रहा है, कैसे मुमकिन है कि उसकी तनख्वाह ना निकल रही हो? उसकी तनख्वाह निकल रही है। वो कहा रहा है जिसने इसको यहाँ पे खड़ा किया। जब ये मांगेगा, अभी ये जिस दिन परेशान हो जाएगा, आके कहेगा यार मेरी तनख्वाह दें, वो कहेगा आपने काम करना है करें, नहीं करना ना करें, जाएं बाहर में जाएं। तो बहरहाल ये एक बड़ा अहम मसला है
और जब इन्हें कोई काम नहीं मिलेगा, इनकी मेहनत की इन्हें उजरत नहीं मिलेगी, तो इनका दिमाग ख़राब होगा, ये और काम की तरफ लग पड़ेंगे, ये लूटने में लग जाएंगे, ये चोरी चिकारी पे लग पड़ेंगे। आप खाना जाना कैसे खाते हैं, मतलब कि मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये जो खर्चा बनता है, ये जो खर्चा बनता है 200-300 डेली का, उसमें से खाना चलता है इस तरह। वो जो ऊपर से इकट्ठे कर रहे हैं आप, वही जो खर्चा बनता है यार ये तो मुझे अफसोस हो रहा है। नौजवान आदमी है, वो एक तरह से भीख इकट्ठी करके जो है खाना खा रहा है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है सारा दिन, वो मजदूरी कर रहा है, उसको उसकी उजरत नहीं दी जा रही। वो अभी भी लोगों से जो ऊपर से टिप इकट्ठी हो रही है उस पर गुजारा कर रहा है। तो ये बड़ा एक अहम टॉपिक था, हमने सोचा कि इस हवाले से अरबाब इख्तियार को निशानदही करनी बड़ी ज़रूरी थी। दूसरा, मरीम नवाज साहिबा, आपने पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में इंक्रोचमेंट का खात्मा करने के लिए, इंक्रोचमेंट के लिए स्क्वाड तैयार किए, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड। लेकिन अगर कोई हुकूमती इदारा, कोई इस तरह की कंपनी इंक्रोचमेंट कर रही है, तो उसको कौन देखेगा, उसकी इंक्रोचमेंट कौन ख़त्म कराएगा? आप ये देखें, यहाँ पे ये हम हार्ड रोड पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे देखें तहद निगाह इंक्रोचमेंट की गई है और जगह जगह बाइक्स लगी हुई हैं और यहाँ पे गुजरने के लिए ये रास्ता तंग है। आप देखें पीछे ये सारा रास्ता तंग है, तो इसकी इंक्रोचमेंट कौन ख़त्म कराएगा? आपको नहीं पता लग रहा, आप हमें बताएं, हम आपके साथ आते हैं, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनी ने, कौन कौन से रियासी इदारे ने कहाँ कहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जगह को रोका हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। ली पार्क से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है अगर इनकी बेचारों की तनख्वाहें नहीं निकल पा रही? ये सवाल नवीद विर्क साहब मैं आपके सामने रखता हूँ और आपसे दरख्वास्त ये करता हूँ कि यहाँ पे प्लाजे बनवाएं। कोई एक प्लाजा बनवा देंगे, ये पूरा शहर जो है साफ़ हो जाएगा, ये पूरा इलाका साफ़ हो जाएगा। और जो यहाँ पे प्लाजे बने हुए हैं वहाँ पे कोई लगाने को तैयार नहीं, पूरे रोड्स बंद किए हुए हैं और जिन लोगों को आपने यहाँ पे अपना नुमाइंदा खड़ा किया हुआ है उन लोगों की आप तनख्वाहें नहीं दे रहे। ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपकी कारकर्दगी है। बहरहाल अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अमरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।